पकड़ो, किसको पकड़े तो समय व्यर्थ जा रहा है। कि एक जो आपको राम नाम पर प्रेम है, कृष्ण नाम पे, शिव नाम, कोई भी एक नाम पकड़ लो। सकती है दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समझ सकती है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहाँ से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है? प्रेमानंद जी के महाराज के एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरु जी हम किस भगवान की भक्ति करें जिससे हमारा मोक्ष हो सके, किस परमात्मा की साधना करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और आज मेरे खास वीडियो में। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि किस भगवान की हमें भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो में दो संतों के विचार को शामिल करेंगे, एक तरफ है श्री प्रेमानंद जी महाराज और एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो। जी, मन में बहुत भटकाव है, मन के भटकाव को कैसे समाप्त करके कैसे श्री जी के चरणों में लगाएं महाराज जी? नहीं, भटकाव को पहले दो पक्ष में करें, एक जगत का और एक जगदीश का। अब उसमें बताओ, जगदीश में भटकाव है या जगत में? परमार्थ में भटकाव भी होता है, किस देवी को भजूं, किस देवता को भजूं, कौन सा नियम चलाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, ये है परमार्थ का भटकाव। एक होता है जगत का भटकाव। तो अगर जगत के भटकाव में तो सब भटकाव ही है, उसमें सुधार क्या है? अगर परमार्थ में चलना है तो किसी एक को पकड़ लो, वही आपको पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। किसी एक को पकड़ लो, उसमें जिसमें हमारी अधिक रुचि हो रही हो, जहाँ हमारी श्रद्धा बन रही हो, जहाँ हमारा मन आनंदित हो रहा, जहाँ बैठने से लगता हो हाँ हाँ हम जो चाह रहे हैं वो यही है। बस एक की बात पकड़, एक के साधे सब सद है। किसी एक को पकड़ लो, किसी संत को पकड़ लो, किसी नाम को पकड़ लो, किसी भगवान के रूप को पकड़ लो और बस उसके सहारे चलने लगो, सब आ जाएगा। वो क्रम से जो उनको देना वो सब व्यवस्था कर देंगे। वो एक को पकड़ लो। अगर एक को ना पकड़ो, किसको पकड़े तो समय व्यर्थ जा रहा है। कि एक जो आपको राम नाम पर प्रेम है, कृष्ण नाम पे, शिव नाम, कोई भी एक नाम पकड़ लो और बस आप चलने लगो, वो आपको वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। क्रम बाई क्रम वो उनका क्रम उनकी तरफ से होगा। अपने को एक को पकड़ लेना है, बस चल देना है। परमात्मा एक है, उसके नाम हजारों हैं, अनंत हैं, उसके भक्त अनंत हैं। आप हर भक्त से मिलो, आपको अलग अलग बात मिलेगी, क्योंकि उसकी निष्ठा, उसकी भावना अलग है। एक किसी को पकड़ लो और अपने सारे प्रश्नों का उत्तर उसी एक से लो। दूसरे से लोगे तो एक का उत्तर दूसरे से कट जाएगा, क्योंकि दूसरा दूसरे भाव का है, उसी ईश्वर की उपासना कर रहा है और ये उसी ईश्वर की दूसरे भाव से उपासना कर। किसी एक को पकड़े, उसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। एक संत, एक पंथ, एक कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, बात बन गई। किसी एक संत को पकड़ ले, उनके द्वारा दिए हुए एक नाम को, एक मंत्र को पकड़ लिया, उनके द्वारा बताए हुए आराध्य देव एक कंत को ले, एक ग्रंथ को जो आराध्य देव की तरफ ले जाने वाला, बस पार हो जाओगे। तो आप लोगों ने श्री प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखा। वे कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी एक को पकड़ लीजिए, अर्थात उनकी भक्ति, किसी एक की भक्ति कीजिए जिससे आपका कल्याण हो और आपका भाई सारा काम बनाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ संत रामपाल जी महाराज का वीडियो। उन्होंने किस परमात्मा की भक्ति करने के बारे में कहा, इससे हमारा मोक्ष हो सके। तो चलिए दिखाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज का सीधा वीडियो। प्रसंग आज चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है। तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि ये समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहाँ से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है? जैसे आपके समक्ष श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तो रिजेक्ट हो गए, ये गॉड नहीं है, ईश नहीं है, क्योंकि इन्हीं के इतिहास में लिखा है, इनके पिता ने बोला है, सदाशिव ने कह दिया। ठीक है, अब ये सदाशिव कौन है? ये कहता मेरा एक ओम अक्षर है। ओम अक्षर किसका है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। जैसे गीता ज्ञान देते समय इसने अपना वास्तविक रूप दिखाया, श्री कृष्ण से बाहर निकल के, और इतना लंबा चौड़ा, ऊपर तेज बहुत घना इसके शरीर में, और इसके भयंकर रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है।
और कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों की सिद्ध भी आपके, ऋषि भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ भाई और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी उसने काल नहीं कहा। और उनके पास आकर के सब ग्वाल बाल गोपिकाएं तथा पशु पक्षी भी प्यार पाते थे। तो श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल था श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पिताजी, जो इनको भी यहाँ अज्ञान से परिपूर्ण करके रोके हुए हैं। पुण्यात्मा, उस कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें, इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों में। सदग्रंथ आपको बता दिया, ये 5 वेद और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है, जो अभी विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश मानकर, कर्ता मानकर बहुत भारी गलती की है, बड़ा अचरज किया है, असंभव बात की है तुमने, कही है तुमने। तो ये भगवान नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। और ये गीता ज्ञान दाता यही है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये स्वयं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में यही गीता ज्ञानता था। ये ब्रह्म, ये काल, सदाशिव जिसको कहते हैं, ये कहता कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। मुझ अव्यक्त को यह व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते, ये बेबुद्धि के लोग, मंदबुद्धि के व्यक्ति मुझे श्री कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में प्रकट। आई एम नॉट कृष्ण, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम एक नियम है, घटिया नियम है और अविनाशी अटल नियम है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में, जो ये मेरा रूप है, असली मैं काल हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। तो ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं, मैं गुप्त अपने कार्य जो करता हूँ, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। इसके जन्म और कर्म अलौकिक कैसे हैं, ये अभी आने वाले समय में आपको बताएंगे। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 3 पुरुष हैं। अब साथ में एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम प्रमाणिक माने। जैसे उपनिषद हैं, कोई कठो उपनिषद है, कोई मांडुक्य उपनिषद है। ये मांडुक्य नाम का एक ऋषि था, उसने जैसा वेदों को समझा और जो अपना भक्ति विधि अपनाई और उससे जो उसको अनुभव हुआ, उसने अपना अनुभव लिख दिया। वो उस मांडुक्य ऋषि का अपना अनुभव है। उस उपनिषद में जितना भी ज्ञान वेद और गीता से मिलता है तो वो वेद और गीता का है, बाकी का उस मांडुक्य के अपने घर का है, वो हमें मान्य नहीं है, जो वेद विरुद्ध है। ऐसे ही अन्य उपनिषद समझे आप। तो ये ऋषिकृत हैं और ये वेद और गीता ये परमात्मा कृत है, प्रभु कृत है। गीता जी के अंदर थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे जो ज्ञान वेदों वाला है वो सही है, कुछ ज्ञान में इसने अपनी अटकल लगाई है ब्रह्म ने। जो वेदों में ज्ञान दिया वो तो पूर्ण परमात्मा ने दिया है, इसके अंदर फीड कर दिया, इसका उसमें कोई रोल नहीं रहा। लेकिन आगे इसने ज्ञान दिया है तो ये बीच में इसका
ये कहा जाता है कि ब्रह्म दत्त, ये ब्रह्म ने दिया ज्ञान। जैसे ये जीव है, ये है तो भगवान का, और जिस माँ से जन्म ले लिया तो वो फिर उसका अधिकार मानती है कि ये मेरा है, ऐसा समझ लीजिए। और फिर उसी का ही कहा जाता है, बोला जाता है व्यवहार में। तो ऐसे ही चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने दिए थे, इसके अंदर फीड कर दिए थे अंतःकरण में ब्रह्म के, सरपुरुष के। इस सरपुरुष ने, ब्रह्म ने अपने श्वासों के द्वारा इसको बाहर निकाला, अपने आप निकल के समय आने पर समुद्र के अंदर। फिर इसने बाद में चारों को छुपा दिया था, जो बाद में सागर मंथन करने पर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। एक इसने नष्ट कर दिया, पांचवा वेद, जो जिसके देने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। प्रत्येक युग में आते हैं और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो स्वयं बोलकर हमें ज्ञान देकर जाते हैं, हमारा कल्याण करवाते हैं। तो उस वेद ज्ञान को इसने भी पढ़ा, उसके आधार से फिर इसने गीता में वेदों वाला ज्ञान दिया। तो आप लोगों ने दोनों संतों के विचार जाने, उनके वीडियो देखा। पंतराम पाजी महाराज बताते हैं हमें उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसकी साधना से, जिसकी भक्ति से हमें मोक्ष प्राप्त हो और 184 योनि से हमें मुक्ति मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।